फ्रेंड्स, चलिए हम अपने सत्र की शुरुआत करते हैं। आज हमारी स्पीकर हमारे साथ सीमा सिंह जी बने हुए हैं। फिर से एक बार इनका फिर से हम स्वागत करेंगे और आज का इनका टॉपिक है मुद्रा विज्ञान एंड मोटिवेशन। स्वागत है सीमा जी आपका गिफ्ट ऑफ लाइफ मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमें फिर से अनुग्रहित करने के लिए। थैंक यू। ओवर टू यू। सीमा जी आप। हाँ। यस। आई थिंक आप म्यूट पर हैं क्या? हाँ, आप म्यूट पर हैं। आप सभी को मेरा आत्म वंदन और थैंक्स अलॉट कि आपने फिर से मुझे अपने इस मंच पर आने के लिए आमंत्रित किया। और जैसे कि पिछली बार मैंने मुद्राओं के बारे में बताया था, आपको मेडिटेशन कराया था। मुद्राओं का मेन जो सोर्स था आपको बताया था कि हाथों के द्वारा ही हमारी मुद्रास जो होता है, मेन पॉइंट्स होते हैं तो हाथों में होते हैं। तो अगर मैं अभी पूछूंगी कि मैं मुद्राओं का जो मैंने पॉइंट्स बताए थे एज ए टीचर के भी आपको कितना याद है कि कौन सा वाला तत्व आपका कौन सी जगह पर है, तो आप बता पाएंगे क्या कभी? पांचों तत्व हमारी फिंगर्स में होते हैं, तो कौन सा तत्व कौन सी फिंगर में है ये आपको अवश्य ज्ञात होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी का जो हमारा संतुलन है वो हमारी फिंगर्स में ही होता है। कि आप बॉडी को वात पित्त कफ से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी फिंगर्स में ये जादू होता है। तो पहले जैसे मैंने बताया था, ये अग्नि तत्व होता है, ये वायु तत्व होता है, ये आकाश तत्व है, और ये पृथ्वी तत्व है, और ये जल तत्व। एज ए सिंपल, जो सबसे ऊंचा वाला तत्व होता है एज आकाश, ऊपर आकाश है, इस तरीके से आप ध्यान कीजिए। आकाश, फिर पृथ्वी होती है, और फिर हमारा उस पर जल होता है। इजी वे में बता रही हूँ ताकि आपको फिर से याद रहे। जैसे एबीसीडी याद करते हैं, ऐसे आपको इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, पांचों तत्व से हमारा यह शरीर जो है पूरा बना है। और हमारी मुद्राएं हर चीज पर निर्भर करती है, चाहे हम पैर क्रॉस करें या हम अपनी भाव मुद्रा बनाएं, हंसते हैं वो भी मुद्रा होती है, गुस्सा करते हैं वो भी मुद्रा में आता है। आप जो भी हाथ से जो भी एक्शन लेते हैं वो सभी मुद्रा होते हैं। हमारे ऋषि मुनि लोग क्या करते हैं, जो भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता था वो मंत्रों के द्वारा जो करते थे, हमारी मुद्राएं ही लगा कर किया जाता था। क्योंकि मुद्राओं के द्वारा जो पावर बनती है, आपके जितने भी हमारे मंत्र होते हैं वो उससे कई गुना बढ़ जाती है। आप किसी भी आप ऋषि मुनि को देखेंगे कि आपको जब पूजा पाठ करते हैं तो उनकी मुद्राएं लगी होती है। हवन कुंड में जब आप डालते हैं तो वो भी मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता है कि आपने हवन में किस तरीके से वो आपने हवन सामग्री आपने डालनी होती है, योग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इस उंगली को थोड़ा तुच्छ माना जाता है कि किसी को भी फिंगर हम दिखाते हैं तो वो एक रिएक्शन होता है कि तूने किया ऐसी करके, गलत इसको फिंगर को माना जाता है। तभी हम माला का भी जब जाप करते हैं तो इस फिंगर का प्रयोग नहीं करते, पूजा पाठ में कभी इस प्रयोग को नहीं लेके आते हैं। हम इसी तरीके से माला करते हैं, इस फिंगर को हम अलग रखते हैं। आप मुद्राओं को जब भीतरी तरीके से जानेंगे, अच्छे से करना सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें कितनी पावर होती है मुद्रा में। ध्यान मुद्रा मैंने जैसे पहले बताया था कि ये ध्यान मुद्रा होती है। डिप्रेशन वाला व्यक्ति या आपका वात पित्त कफ असंतुलित हो रहा है तो आप इस मुद्रा को लगा करके हर समय भी कार्य कर सकते हैं। अग्नि और वायु का मिलन करके आप वात पित्त कफ, आप जैसे अभी बैठे हैं, अभी सभी ये लोग मुद्रा लगा लीजिए। सभी ये मुद्रा लगा के आराम से बैठिए, बिल्कुल शांति से। और इसको बहुत ज्यादा पुश नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा वाइब्रेशन आपको फील करना है अपने भीतर। आप फील करेंगे कि ये एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही हम लगाते हैं। जादुई शक्ति होती है मुद्राओं में। जब आप लगा करके इसको फील करते हैं, कुछ ही दिनों में आपको महसूस होने लगता है कि इसकी कितनी पावर होती है। आपके विचार को नियंत्रित करता है, आपके विचारों को जो तेजी से भाग रहे हैं उनको नियंत्रित करता है आपके।
आपको लगेगा कि आपके डिप्रेशन का कोई व्यक्ति है तो उसको अवश्य बताएं। ये वाला मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि डिप्रेशन वाले लोग अवश्य इस वाली मुद्रा को जरूर लगा के रखें। इन 3 मंथ्स आपका डिप्रेशन प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। आपकी जो भी टैबलेट्स बीमारी के जो दवाइयां चल रही हैं वो आप उसको बगैर दवाइयों के आप छुड़ा सकते हैं। इसमें दवाइयों का कोई रोल नहीं होता, वो आपको केवल नींद की दवाइयां देते हैं, आपके दिमाग को शांत रखने की देते हैं, बाकी इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। आप मुद्रा के द्वारा अपने शरीर को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं वो आप मुद्रा लगा के जान सकते हैं। पिछली बार मैंने एक मुद्रा जो बहुत ही रामबाण जो थी, संजीवनी बूटी जिसे बोला था, कि मैंने अपान वायु मुद्रा बताया था आपको कि जो अस्थमा के लिए और हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिट मैंने बोला था उसके लिए आपको। वो भी मेरे को लगता है कि आप अभी कैमरा जिनका खुला हुआ है उनको याद है कि नहीं अपान वायु मुद्रा कैसे लगवाई थी, क्योंकि मैंने तभी बोला था कि आप रात को भी लगाओगे तो भूल जाएंगे आप। वो मुद्रा हर किसी को बिल्कुल रटा होना चाहिए कि अपान वायु मुद्रा हार्ट के लिए एज ए सोलबिट्रेट काम करता है। कि अंगूठे के साथ वाली फिंगर को आपके अंगूठे की तीसरी लाइन पर लगाना है और अंगूठे को दोनों फिंगर्स में बराबर मात्रा में बांट देना है, और छोटी उंगली का कोई रोल नहीं रहता। क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम जितनी तेजी से बढ़ रही है उसके लिए आपको इसको खुद तक नहीं रखना, इसको और लोगों को भी बताना है कि हर किसी को ये मुद्रा का अभ्यास जरूर आना चाहिए। आज 5-5 मिनट 10-10 मिनट करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपकी फिंगर में पेन हो रहा है आप उसको रिलीज करें, और उसके बाद फौरन से आप जैसे लगे कि फिंगर्स में अब आराम है आप दोबारा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट आप लगातार बैठे हैं। जो इजीली बैठ सकते हैं आप अवश्य लगा करके रखें, और इन 2 सेकेंड आपको देखेंगे कि आपके ये शरीर पर वर्क करना शुरू कर देता है। हार्ट का एंजाइने का जो भी पेन होगा वो ठीक हो जाता है। आज मैं जो नई मुद्रा बताने जा रही हूँ आपको वह है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा मतलब आपको जैसे नाम से ही पता चलता है कि प्राण मुद्रा मतलब कि हमारे प्राणों को जो संचित करती है। प्राण मुद्रा कैसे लगाई जाती है कि ये लास्ट की 2 फिंगर्स जो होती हैं इनको लगाना है, और ये 2 फिंगर्स आपकी खड़ी रहेंगी। छोटी उंगली जल तत्व और आपकी पृथ्वी तत्व जो है इसको आपने लगाना है, और ये 2 फिंगर्स आपके खड़े रहेंगे। इसको ऐसे करके आप बैठ सकते हैं। मुद्रा लगाने का आप घुटनों पर सीधा आराम से रख के बैठ सकते हैं, और खाना खाने के आधे घंटे बाद ही आप लगाएंगे ये मुद्रा। 10-10 मिनट करके आप 3 सेशन कर सकते हैं इसके, आप 3 बार लगा लीजिए तो आधा घंटा का ये हो जाता है। जो लगाने में समर्थ हो 20 मिनट लगाया फिर 10 मिनट लगाया, जैसे आपको सुविधा हो। आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपके पेन हो रहा है और पेन होते हुए ही आपको खोल लेना है और उसको दोबारा से लगाना है। जैसे कि पैरालाइज हो जाता है उसके लिए बहुत ही अति उत्तम है। जैसे लोगों को क्या होता है कि हमारे जब माइंड में ऑक्सीजन पहुंचना खत्म हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, तब वो पैरालाइज की सिचुएशन आती है, लकवा मार जाता है। एक इंसिडेंट बताऊंगी मैं हमारी फैमिली में ही। जैसे एक को उनको था इसका नॉलेज के जैसे ही लकवे का आपको पैरालाइज का अटैक आता है तो उन्होंने अपने आप को मतलब एज ए लूज नहीं छोड़ा, उन्हें अपने आप को स्ट्रोंग रखा और वो खुद से खड़े हो गए उस अटैक आने के बाद भी, और खुद से चल के गए। तो उसका क्या फायदा हुआ उनको कि वो अटैक उनके ऊपर पूरी तरीके से प्रभावित उनको नहीं कर पाया, और वो उतना मतलब बहुत हल्का सा उनको पॉइंटेड करके गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस समय एक्टिव रखा। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आपको कभी भी किसी को आता है तो उसको एक्टिवेट करें और वो खुद से अपना चले, उठकर खड़ा हो जाए। ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस टाइम आप निढाल ना हो जाएं और उसको व्यक्ति को खड़ा करें और उसको चलाने की कोशिश करें, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन आपका बॉडी में वो कंटिन्यू रहे। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए सुदर्शन क्रिया, ये जो जैसे हम ऊपर से लाते हैं, ये हमारे माइंड में ऑक्सीजन का प्रभाव पूरा लय बनाए रखती है, जिससे कि हमारे लाइफ में कभी हमारे को लकवा नहीं मार सकता। वो क्रिया आपको अवश्य करनी चाहिए कि आपने ऊपर श्वास भरा और नीचे छोड़ दिया, इस तरीके से आपको जरूर करना चाहिए डेली। कि हमारे शरीर की ऑक्सीजन ही जब कम होना शुरू होती है तभी हमारे दिमाग में डिप्रेशन प्रॉब्लम आती है, तभी हमारे को अटैक या हर कोई भी चीज है कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से ही आती है।
जब भी आप खाली बैठे डीप ब्रीथिंग अवश्य करा करें, जिससे कि आपकी ऑक्सीजन का लेवल हमेशा बराबर बना रहे। आपको मुद्राओं से कितना फायदा है, प्राण मुद्रा लगाई, आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे मैं हर बार पीछे भी बताया कि मुद्राओं के पीछे एक ही रीजन नहीं होता ठीक करने का, आपके शरीर में बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी चीजों को आपके शरीर की वो ठीक करती है। आप जैसे ये प्राण मुद्रा लगाया, दो फिंगर्स आपने खड़ा किया हुआ है, और आपने ये दो फिंगर्स पे पूरा ध्यान से देखा करें कि अंगूठे से दोनों आगे की टिप पर, क्योंकि आगे हमारे सेंसेशन पॉइंट होते हैं जितने भी होते हैं, तो इनको एक्टिवेट करता है ये। फिर इसको लगा करके रखने से, हाँ जी, ये आगे रखा और इस तरीके से लगाया और आपने ऐसे रख दिया। आपकी आंखों के लिए, आपके हार्ट के लिए, मतलब किसी को कैंसर भी प्रॉब्लम है तो वो अधिक से अधिक लगाएगा तो उसको कैंसर की टिश्यूज जो होते हैं वो भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो कितने ज्यादा फायदे हैं आपके इन चीजों से। कैंसर किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है आप भी देख रहे हैं कि कैंसर कितना भयंकर तरीके से, मतलब पहले तो यही होता था कि किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, कभी हार्ट अटैक, ये प्रॉब्लम्स बड़ी मानी जाती थी। लेकिन आजकल कैंसर ऐसे हो गया जैसे छूत की बीमारी। छोटे से छोटे बच्चे को आप क्या देख रहे हैं, क्या जीवन जी रहे हैं हमारा, अब कैसे कलयुग की तरफ दिख रहा है कि जाता जा रहा है। क्योंकि लोगों में अपने विचार अंदर रख के घुट घुट के जीना सीखने लगे हैं। अच्छी चीज थोड़ा ना है ये। आप विचारों को भीतर रखने लगे हैं, अंदर से विस्फोट होता है तो वो डिप्रेशन बन जाता है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आप एक दूसरे को बात शेयर करते थे, तो आपका दिमाग हमेशा मस्त रहता था। हमारे पास काम इतना होता था, कुछ तो सोचने का ही समय नहीं होता था हमारे पास। आजकल हर कुछ मशीन से हो गया है, तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा। जैसे खाली घर दिमाग, दिमाग होता है शैतान का, वो ही तो कार्य करता है फिर वो हमारा। तो हमें अपने दिमाग को व्यस्त रखना चाहिए किसी भी चीज में। आप गाना सुन रहे हैं तो गाना सुनिए, बहुत आराम से सुनिए। क्या है ध्यान? ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हम खाली ध्यान मुद्रा में बैठ गए तो वो ध्यान है, नहीं। ध्यान तो हर पल लग रहा होता है हमारा, हर पल। आप परमात्मा जब हमारे को भेजता है पृथ्वी पर, धरती पर हम जन्म लेते हैं, तभी से परमात्मा कहने लगता है कि ध्यान से चलो। माँ बाप कहते हैं बेटा ध्यान से रोड क्रॉस करियो, ध्यान से एग्जाम दे के आना, पूरा पेपर दे के आना। अरे परमात्मा हमें हर बार ध्यान की याद दिला रहा है। कभी भी आप रियलाइज करोगे कि ध्यान शब्द कितनी बार यूज होता है, कि परमात्मा कह रहा है अरे पागल, मैंने तुझे धरती पर खाली अपने मोह माया में फंसने के लिए नहीं भेजा, उसको तो तू करेगा ही, लेकिन जो मेरा ध्यान है वो भी तुझे करना है। हमारे पास कितने घंटे, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उसमें से हम कितना समय उस परमात्मा को दे रहे हैं? सारा वक्त उसी का है। ध्यान भी करें और जो भी कार्य कर रहे हैं वो ही ध्यान से करें, सब कुछ में ध्यान है। आप किसी की स्मृति करते हैं, परमात्मा की स्मृति करते हैं, आप ध्यान से अलग ना होइए, आप ध्यान में डूब जाइए। गाना सुन रहे हैं तो बड़े इजीली, बड़े अच्छे से सुनिए, खुश होकर के सुनिए। आपको उसमें आनंद आना चाहिए, हर किसी की चीज में आनंद आना ही ध्यान कहलाता है। आप मुद्राओं से आपने अपने जितना भी हमारे शरीर का जो कफ है, ये प्राण मुद्रा लगाते हैं, ये जितना भी डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी को मुद्रा। दूसरी मुद्रा जो बताती हूँ, नमस्कार मुद्रा। जैसे ही हम नमस्कार करते हैं तो आपके अंदर कितनी आनंद महसूस होता है, एक क्षमा भावना, एक कृतार्थ फील होता है कि परमात्मा के आगे हाथ जोड़े। या आजकल लोगों का फैशन हो गया कि नमस्कार ही नहीं करते हैं। पहले हम बच्चे होते थे सबके आगे हाथ जोड़ के खड़ा होते थे कि नमस्कार। आप पांचों तत्वों से मिलकर के परमात्मा के समक्ष, हृदय के समक्ष रह करके आप किसी को कृतार्थ करते थे, तो वो आपको पूरे दिल से आपका, आपको आशीर्वाद देते थे। आजकल हाथ पैर छुए ऐसे कि यार दो जी, हमें फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आजकल के बच्चे जो हैं। तो आपको को हाथों को नमस्कार करके खुद से जब परमात्मा के आगे प्रेयर करते हैं, तो आप कुछ देर ये मुद्रा लगाएं, इसे भी मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा से आपके आनंद की अनुभूति जो फील करेंगे, आपको खुद से फील होगा कि हाथों की सेंसेशन, सारी पावर्स आपको एनर्जी देती हुई फील होगी। आपके हार्ट में, आपके दिमाग में एक अलग सी आनंद की अनुभूति आप फील करेंगे।
तो कुछ क्षण के लिए आप अवश्य बैठा करें जब आप पूजा पाठ कर रही हैं, या वैसे ही आप ऐसे करके बैठेंगे तो आपकी ये मुद्रा आपके लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी। आप अपने आप को बिल्कुल रिलीज पाएंगे टेंशनों से, आपको अच्छा लगेगा, हल्कापन लगेगा। तो इन मुद्राओं को आप समझेंगे तो आपको इसका आनंद आना शुरू हो जाएगा, तो आप दूसरों को भी बताएंगे कि वाकई में मुद्राओं में कितनी ताकत होती है। खुश रहना ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। गुस्सा करना, आप जैसे जैसे बड़ी एज आती है तो हमें समझ आने लग जाता है कि ये जीवन ऐसे ही चला गया। हमारा जीवन जब आता है कि हमारे को एक बार हमारे टीचर ने बोला कि आज एक पेपर लीजिए और आप उस पे लिखिए कि आज आपकी आखिरी रात है, आपके जीवन में क्या क्या रह गया। आप रियल में आप सोच करके बैठिए, रात को पेपर पेन लेके जरूर बैठिएगा कि कल मैं सुबह नहीं उठूंगा या नहीं उठूंगी, और उस पेपर पे लिखिए कि अरे भाई मैंने तो अभी ये भी जीना था, मुझे तो ये भी करना था, मुझे तो वो भी करना था। परमात्मा कह रहा मैंने तेरे को खुली छूट दी थी, तू करके क्या आया। और फिर एंड टाइम पे कहता अरे भैया मेरा तो ये मकान है, मेरा तो ये वो है, मैंने बनाया, मैंने, अरे कुछ भी मैंने नहीं किया, हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसका ही है, उसी को थाम करके चले जाना है। बहुत बड़ी बात है कि हमारे मतलब इस तरीके से रोंगटे गूजबम खड़े हो गए जब उन्होंने बोला कि आप सोचो कि आखिरी रात है। अरे जीवन तो ऐसे ही चला गया, कैसे स्टोरी की तरह हो जाता है जीवन। तो जितने भी समय हम जागे, जब भी हम जागे तो तभी सवेरा। आप उस परमात्मा को हर क्षण याद करें, सुख में जरूर याद करें, दुख में तो वो परमात्मा अपने आप ही निकलने लग जाता है, हे परमात्मा उसे बचा ले, मुझे बचा ले, ये कर दे, वो कर दे। तो आप सुख में जब कृतार्थ करना शुरू कर देंगे तो परमात्मा को भी तो लगेगा कि ये तो हर पल मुझे ध्यान में रखता है, तो वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेगा ना, हर समय बनाए रखेगा। क्योंकि करने वाला भी वो, कराने वाला भी, सब कुछ वही, मैं कुछ नहीं। अब मैं क्वेश्चन करूंगी कि आप बताएं कि आत्मा कहाँ रहती है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, आपके शरीर में आत्मा कहाँ है, आप बताएंगे जरा कोई। आत्मा कहाँ निवास करती है? हमारी आत्मा हमारे हृदय में निवास करती है। क्यों? आपने देखा होगा हनुमान जी को पूछा गया कि तेरे भगवान क्या, तो उन्होंने क्या चीरा था? सीना चीरा था। तो परमात्मा तो हमारे यहाँ पर है, हर क्षण है, आपके हर भाव को महसूस कर रहे हैं। आप दुख हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, आपके हर भाव वहां जा रहे हैं। आपका किसी के प्रति घृणा है, वो सब लिखा जा रहा है। कहते हैं ना दाएं बाएं हमारे यहाँ पे हमारी जो क्रियाएं हो रही हैं वो सब लिखी जा रही हैं। अच्छे कर्म एक तरफ लिखे जा रहे हैं और हमारे से जो गलत कर्म हो रहे हैं वो हर क्षण लिखे जा रहे हैं। तो आपका कोटा पूरे दिन में आप महसूस करा करें कि आज हमने कितने अच्छे कार्य करे और कितनी हमारे से गलतियां हुई। अपना परीक्षण हमारे से ज्यादा बढ़ करके कोई नहीं कर सकता। जब आपको रात को सोते हैं तब आप अवश्य महसूस करा करें कि आज हमारे से कितने अच्छे कार्य हुए हैं और कितने गलत कार्य, और हमने कितना सुधार करना है इसमें। हम ही उसको सुधार सकते हैं कि हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करें, किसी से जल्दी नहीं हो सकता तो धीरे धीरे कोशिश करना शुरू करें कि हमें 1 घंटे के अंदर कोई हमसे कोई गलत काम तो नहीं हुआ, उसको एज ए क्वेश्चन मार्क करके लगा करके बैठे कि हमने किसी को गुस्सा तो नहीं किया बेवजह। कोई किसी तरीके से समझाने का भी ढंग होता है, आप गुस्से से भी समझा सकते हो, उसी चीज को प्यार से भी समझा सकते हैं। तो प्यार में जो शक्ति होती है वो गुस्से में नहीं होती, क्योंकि वो गुस्सा जा करके उसके दिमाग में भी वो गुस्से वाली भावना आ जाएगी, तो वो उसी तरीके से लेगा। आप अच्छे भाव जिस तरीके से भेजेंगे वो भाव उसके पास पहुंचते हैं और उसको मानता भी है वो। हमारे हर चीज, हमारे हर एक्शन हमें बताते हैं। आप सामने वाले के एक्शन से पढ़ सकते हैं कि इसके मन में अभी हमारे लिए क्या चल रहा है। आप जैसे जैसे ध्यान में उतरते हैं आपको उसके भाव भी पता लगने लग जाते हैं कि ये हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ध्यान की इतनी शक्ति होती है। तो हमारी जब शक्ति बढ़ने लगती है, जैसे कि मैंने नीलम जी का भी सुना कि हमारे अंदर है अंश, भगवान का ही अंश है। क्योंकि पेड़ का बीज तो वही था ना, तो उसी से तो वो पेड़ बना है। वो सारे अंश हम में सब में बटे हुए हैं।
आपके अंदर भी वही आत्मा है, हमारे अंदर भी वही आत्मा है। आप किसी को गाली देते हैं तो आप सामने वाले को देख करके दें कि मैं ही बैठा हूं सामने, तो आपके मुंह से गाली निकलेगी नहीं। अरे भाई, मैं अपने आप को क्यों गाली दूंगा, अपने आप को सामने क्यों गुस्सा करूंगा। तो अपने आप को सामने खड़ा कर दीजिए। कोई भी सामने आ रहा है पर्सन, तो आपको लग रहा है कि इसको डांटना चाहिए, तो अपने ही पिक्चर सामने ले आए, तो आपको आएगा ही नहीं गुस्सा। आपको वो भाव ही चेंज हो जाएंगे। अरे भाई, नहीं नहीं नहीं, मेरे को ऐसा गलती नहीं करना, वहां पर मैं वो परमात्मा ही इसके अंदर बैठा है, तो मैं उसको और तरीके से समझाऊं। तो आपके घर का वातावरण कितनी तेजी से चेंज होगा कि जो लय बिगड़ी हुई थी वो सुधरने लगेगी। आप बच्चों में ही ये आप प्रेरणा देना शुरू करेंगे, बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे। ये संस्कार क्या है हमारे, आजकल संस्कार कहाँ जा रहे हैं। संस्कार एकदम से गायब हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बस पैसा कमाने के लिए और यही दिमाग में भरा जा रहा है, खूब अच्छा बड़ा बनना, खूब पैसा कमाना, विदेशों में जाना, और फिर रोते हैं अरे हमारे बच्चे तो वहां से आते ही नहीं है। अरे भेजने वाले तो हम ही हैं। सबसे अच्छा चल रहा है कि गुरुकुल की शिक्षा जरूर बच्चों को होनी चाहिए। मेरे भाई का बेटा भी गुरुकुल में पढ़ता है, इतने अच्छे संस्कार उसके अंदर जागृत हुए हैं कि खाना खाते समय भी कैसे उसको प्रार्थना करनी है कि परमात्मा ने आज हमें खाने को दी, लोगों को खाने को भी नहीं मिलता। उस हर निवाले को अहमियत समझे। जैसे द्रौपदी ने, जय कृष्ण भगवान जी आते हैं कि आप खाना मेरे लिए कुछ बचा है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, खाना तो समाप्त हो गया, लेकिन हंडिया में एक दाना चावल का बचा हुआ था, तो कृष्ण भगवान ने प्रसाद के रूप में उसको भी ग्रहण किया। तो इसका मतलब कि एक दाने की भी कितनी महत्ता होती है। आपकी थाली में अंश इतना सा भी ना छूटे खाने का। बच्चों में ये संस्कार डालें कि बच्चों को सिखाएं उतना ही खाना ले। शादियों में देखते हैं कि कितना खाना व्यर्थ जाता है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी हमें ही खुद नहीं मालूम होता कि स्वाद के चक्कर में हम उसमें से भी थोड़ा ले लेते हैं, उसमें से भी थोड़ा ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता किसी को भी कि हम कितना खा जाते हैं और फिर बीमारी के शिकार होते हैं। तो हमें कैलोरीज का ध्यान करके, चाहे अपने शरीर का जो मंदिर स्वरूप हमारा शरीर हमें परमात्मा ने दिया है उसको कैसे चलाना है, वो हमारे ही हाथ में है। क्योंकि जितना मुट्ठी होता है ना हमारा, उतना ही हमारा यहाँ पे का पाचन शक्ति हमारी पचाने की होता है, कि खाना जो हमारे अंदर जा रहा होता है तो वो इतना ही ऑब्जर्व कर सकता है। फिर हमारा शरीर फैलने लग जाता है जब हम ज्यादा ठूस ठूस के भरने लग जाते हैं। वो नली हमारी बाल के बराबर है। अब ये देखिए, जब सांप खाना खा रहा होता है तो किस तरीके से रेंग रेंग के उसके भीतर जा रहा होता है, कभी आपने देखा होगा जो कुछ खाता है, तो ऐसे ही रेंग रेंग के हमारा जा रहा होता है। और हम तो बस खाने में मस्त है, जीवा के उसमें स्वाद में मस्त है कि खाई जाओ खाई जाओ। तो लेकिन हमारा शरीर तो देखो, उस पर दया करना चाहिए हमें कि नहीं, ये कितना मुश्किल से पचा करके भीतर पहुंचा रहा है, और हमारे शरीर को ही ये ऊर्जा ना दे करके हमारी ऊर्जा नष्ट करने लग जाता है। आप आजकल जैसे थायराइड या सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो होती है कि आप मोबाइल को नीचे देख करके कार्य कर रहे हैं, उसके लिए ये खतरनाक होता जा रहा है, बहुत ज्यादा सर्वाइकल लोगों में बढ़ रहा है। कि कभी भी आपको देखना ही पड़े तो आप जब इसको पॉइंट को ऐसे करेंगे तो आपका जो है एक्टिवेट होने लग जाता है सर्वाइकल पॉइंट। आप ऐसे करके देखना स्टार्ट करें, थोड़ा सा गर्दन को ऊपर करें, जो पीछे का सर्वाइकल पॉइंट है वो एक्यूप्रेशर से आपका ठीक होने लगेगा, और आपका सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे जाने लगेगी। क्योंकि हर कार्य मोबाइल से होने लगा है आजकल, कि वे मोबाइल में ही हर चीज देखना है और झुक करके कार्य कर रहे हैं, तो गर्दन की क्या मूवमेंट है, आगे की तरफ आ रही है। मूवमेंट आगे की तरफ आने, वो भी चाहता है कि शरीर की मूवमेंट आगे पीछे हर जगह होनी चाहिए। हमारा स्टैंडिंग वर्क हो गया है, कि जैसे घुटनों की प्रॉब्लम क्यों आने लगी है, क्योंकि स्टैंडिंग वर्क सारा हो गया है। कभी भी आप किचन में काम कर रहे हैं तो जितना सीटिंग का अवेलेबल हो आप सीटिंग का कर सकते हैं, तो उतना आप सीटिंग का जरूर करें। बैठ करके कार्य करना शुरू करें, और एक पैर को मोड़ ले। ज्यादा आपको रोटियां बेलनी है या सब्जी बनानी है, एक पैर को जरूर थोड़ा सा मोड़ करके कार्य करें। कभी दूसरे पैर पे आ जाए तो आपकी घुटनों की जो समस्या जितना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि छोटी एज में ही घुटने रिप्लेसमेंट कराने के लिए बोला जा रहा है, वो समस्या बिल्कुल आपकी चली जाएगी। और एक आप बैठेंगे कि आप दोनों घुटनों को मोड़ करके दीवार के साथ बैठना अवश्य शुरू करें। घुटनों की अगर प्रॉब्लम चाहते हैं कि आपको ऑपरेशन की नौबत ना आए, वो जरूर करें कि आप घुटनों को मोड़ के नीचे जमीन पर बैठे। आप ज्यादा नहीं मुड़ सकते तो आप किसी भी चीज को पकड़ लें और थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देना जरूर शुरू करें। धीरे धीरे आपके घुटने मूवमेंट्स में आने लगेंगे और आप जमीन पे बैठना शुरू कर देंगे। योगा में काफी लेडीज आती हैं कि भी
कि हम बैठ ही नहीं सकते, हमारे से नहीं बैठा जाएगा, हम चेयर पे करेंगे। पहले वो चेयर पे आती हैं, फिर योगा करते करते धीरे 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 आसन सारे करने लग जाते हैं। तो डॉक्टर तो इतना डराने लगे हैं कि आपके घुटने रिप्लेस होंगे, ये होंगे वो होंगे, कमर में आपका डिस्क हिल गई है। तो मतलब सारा सर्जरी वाले पॉइंट्स आपको बता दिए जाते हैं कि आपको, आदमी डर के तो कराएगा ही। हार्ट वाले हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी को हार्ट का पेन हुआ है, हाँ भी 90% हो गया है, आपका ब्लॉकेज हो गया है, आपको तो अभी ऑपरेशन इमिडिएटली कराना पड़ेगा। आपको डरा देगा, पेशेंट तो डरेगा ना कि हमारा हमारा जो घर का मेंबर है उसको कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे पैसे लग जाए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसको बचाना है। लेकिन क्या मेरे खुद के बुआ जी ने क्या किया कि मेरे बुआ जी को बोल दिया कि इंस्टेंट इनको एडमिट कराइए, इनका हार्ट का बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉकेज है 95, और ये घर भी नहीं जा सकते। तो मेरे बुआ जी ने कहा कि मैं तो नहीं कराऊंगी ऑपरेशन। तो कह रहे हैं आप लिख करके जाए कि इसमें आप अपने आप से ले जा रहे हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होगा कि आपका जो पेशेंट है आप घर तक भी पहुंचेगा या नहीं। उन्होंने कहा मैं अपनी जिम्मेवारी पे लेके जा रही हूँ। और वो खुद से आयुर्वेदा ट्रीटमेंट उन्होंने लिया और उनकी ब्लॉकेज पूरा खुल गई। तो किस बात को हम सत्य माने? आपकी विल पावर, हम कौन देख रहे हैं अंदर जाकर के कि मशीनरी में क्या हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है, सभी को क्यों आप स्टंट डाले जा रहे हैं, क्या हो रहा है ये? आओ जी, आपका तो ये हो गया स्टंट, आसपास में कितने ज्यादा भयंकर तरीके से फैला जा रहा है, क्या माया जाल, ये जाल फैलाया हुआ बिजनेस चल रहा है, क्या चल रहा है? भगवान क्या बिजनेसमैन बन गए, वो डॉक्टर्स जो है जिनको भगवान का स्वरूप कहा जाता था, आज क्या वो बिजनेसमैन बन गए, उनको पैसा ही चाहिए। कोरोना में नहीं देखा क्या आपने? कोरोना में क्या हुआ, लोगों ने पैसे के लिए कर रहे थे सब लोग, हाय मर जाएगा ये वो हो जाएगा फलाना, जो कि डर ज्यादा फैलाया हुआ था। असलियत नहीं थी वहां पे डर था। लोगों को डर से मरे हैं लोग। मैंने भी लास्ट पॉइंट तक सोचा था कि मैं बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगवाऊंगी, लेकिन मेरे को बेटी के यहाँ जाना पड़ा, तो मुझे जाना था आउट ऑफ स्टेशन, तो मुझे लगवाना पड़ा। नहीं तो मैंने बिल्कुल नहीं। सब मेरा भाई खुद का एयरफोर्स में, उसने खुद से नहीं लगवाया, घर में रहा, कहने की अपनी सुरक्षा हमारे हाथ में है। वैक्सीन का क्या रोल है अब पता लग रहा है लोगों को, कि खुद की हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करके हमारा ही चीज निकाल करके हमें ही दिया गया था। अब वो जो एनर्जी हमारी जितनी भी ताकत है वो खींच कर हमारी निकाल ली गई। तो अब हमारे शरीर में क्या बचा? हमारे शरीर कितना कमजोर, कितनी बीमारियां आ रही हैं, कि खांसी हो रही है तो वो भयंकर वाली खांसी हो रही है। आपने देखा होगा कि जीवन में कभी हुई ही नहीं ऐसी खांसी, किसी को बुखार होता है अलग तरीके का बुखार हो रहा है, सारे सिम्टम्स चेंज हुए पड़े हैं। तो आप अपने जीवन में योग अपनाएं, मुद्रा अपनाएं, और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। अपने आप को, थोड़ा सा भी निगेटिव कोई पॉइंट आता है उसको फौरन पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, क्योंकि निगेटिविटी से आपको कुछ नहीं मिलने का। आपका शरीर ही आप अपने आप खराब करेंगे निगेटिविटी से। आपके कोई विचार आ रहे हैं किसी के लिए कि हाँ इसने ऐसा कार्य क्यों नहीं किया, इसको टाइम पे करना चाहिए था, अरे छोड़ दो ना, कर लेगा वो जब करना होगा। क्यों हमने दिमाग खपाना इस चीज में और अंदर ही अंदर घुले जाना? जो चल रहा है चलते रहने दो, दृष्टा बने रहो कि हाँ सब परमात्मा करा रहा है। उसको भी लगेगा सामने वाले को, अरे भाई ये जो पहले मुझे इतना टोकता था अब इसने टोकना भी बंद कर दिया है। तो वो खुद से अपने आप से फील करेगा कि नहीं मुझे मेरी कमी है तो मैं अपने आप ठीक कर लूं। एक बार हमारे सर ने योगा में स्टोरी बताई कि सास बहू में बहुत मतलब अनबन हुआ करती थी। बेटा आए तो बहू की सुने, कभी सास की सुने। अब उन्होंने कहा कि एक बहू को एक गुरु के पास गई, तो उसने कहा कि मेरे को भी मेरी सास ऐसे ऐसे बोलती है और मेरा हमारे घर में हर समय झगड़ा चलता है। तो उसने कहा कि ऐसा करियो, तो आज मुंह में पानी रखियो, जब तेरी सास बोलना शुरू करेगी ना मुंह में पानी रख लियो। अब मुंह में से पानी रखेगी तो वो कैसे, मतलब उसको रिएक्शन देगी अपनी सास को। तो अब सास कहने लगी अरे भाई मैं तो स्थिति चिकड़ चिकड़ कर रही हूँ, लेकिन इस ये अब कोई मेरे को जवाब नहीं दे रही है। तो अब वो कहने अपने बेटे को बोली, अरे कौन से गुरु के पास गई थी बहू, ये तो बहुत अच्छी शिक्षा दी इसको, कि इसने तो अब कुछ मेरे को मतलब उल्टा बोलना या मतलब कुछ भी बोलना मेरे लिए, जो भी बोलती सुन लेती है, बड़े आराम से सुन लेती है। उसका तो प्यार उमड़ आया कि मेरी बहू में चेंज आ गया, तो वो तो अपने आप से चेंज हो गई। मतलब जैसे कहा जाता है ना कि एक चुप सौ को हराए, इसमें सच में बहुत पावर है। आप मौन हो जाइए, आप शांत हो जाइए। मैं कितना भी कोई गुस्सा कर रहा होता मैं शांत रहती हूँ, अरे अपने आप उसको रियलाइज होगा कि भाई मैं इतना गुस्सा करी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर वो अपने तरीके से खुद से समझाएगा। बहुत शक्ति है मौन में। आप अपने भीतर की यात्रा भी मौन से कर सकते हैं।
आप आनंद पाना चाहते हैं तो मौन में हो जाइए। आपको अनुभूति हो जाएगी कि हाँ, अंदर है सब कुछ, बाहर कुछ भी नहीं है। जब भी बैठे पांचों तत्वों को मिलाएं मुद्रा में। कोई भी मुद्रा आप बना दे, मैंने कई मुद्रा बताए हैं। आप नमस्कार मुद्रा में बैठ सकते हैं, आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, सभी बहुत पावरफुल है। अपान वायु मुद्रा है, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे बाद आपके शरीर पे जरूर वर्क करेगी। 5-5, 10-10 मिनट करके, आधा घंटा तक इसकी लिमिट होती है कि 3 भाग में कर सकते हैं या 4 भाग में, जैसे आपका शरीर अलाउ करता है आप वैसे कीजिए। ये जीवन व्यर्थ ना चला जाए। जितना भी आपको ज्ञान प्राप्त हो, आप अवश्य बांटे। मेरी बचपन से इच्छा रहती कि मुझे चाहे इतना सा भी पता लगे, मैं दे दूं, कि आप किसी के काम आए वो चीज। आप अपने तक ही सीमित ना रखें। जो भी कुछ आपको अच्छा ज्ञात होता है, चाहे वो कुछ भी हो, अच्छा जरूर बांटे। आप धन नहीं बांट सकते, कुछ और नहीं बांट सकते, तो ज्ञान तो ऐसा फ्री का है, वो आप बांट ही सकते हैं। किसी का क्या पता कहाँ भला हो जाए। वो कहते हैं ना, परमात्मा तो किसी रूप में भी आ सकता है, तो परमात्मा किस रूप में आता है आपको पता ही नहीं चलता, वो कार्य करके भी चला जाता है। मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, और मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने शायद लास्ट में बताया था ये। तो आपको अपने ऊपर उस परमात्मा की शक्ति पर विश्वास रखना है कि वो ही कर रहा है, वो ही करा रहा है। तो वो शक्ति आपको खुद से दिखेगी कि सब कुछ सही होता चला जाता है। आपके जीवन में कभी भी दुख आते हैं, अभी मैं जैसे हरिद्वार गई थी तो वहां पे बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि दुखों को एज ए, जो सांप दिख रहा होता है ना, दुखों को सांप ना समझे, दुखों को एज ए रस्सी समझे। कि सांप रूपी आपको दिखाई दे रहा है कि वो डंक मारेगा, वो दुख हमारे को कष्ट देगा। आप अभी जीवन में देखेंगे कि हमारे पीछे जीवन में कितने दुख आए, क्या रुके क्या कोई दुख? वो सब निकल गए। सब परमात्मा निकालता है, कहीं रास्ता रुकता नहीं है, रास्ता तो हमेशा चल रहा है, समय हमेशा चल रहा है। लेकिन हमारा धैर्य वो हमें दिखाता है कि हमने कितना जीवन से सीखा, हम कितना धैर्यशील हैं। आप एकदम से उत्तेजित ना हो जाए, खुशी आए तो तब भी उत्तेजित ना हो, दुख आए तो आप जब ध्यान करते हैं तो आप सम रहना सीख जाते हैं कि हमने सुख में भी वैसा रहना है, दुख में भी। कई बार आप देखते हैं कि बिजनेस में हस्बैंड या कोई परेशान हो रहे होते हैं, तो मैं खुद से हस्बैंड को बोलती हूँ कि देखो, जब काम आ रहा होता है आपके पास तो आप कितना खुश होते हैं, और थोड़ा सा भी चलो डिस्टरबेंस हुई कि काम अभी थोड़ा हल्का है, तो मैंने कहा क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं? वो जो खुशी हमने ज्यादा इकट्ठा कर ली वो यहाँ स्टोर कर दो ना। कि कम कम हमारा काम आ रहा है तो वो उसको बैलेंस करके चलो ना। कि भी ऐसे क्यों सोच रहे हो कि काम ज्यादा आ रहा है तो हम खुश हो जाएं और काम कम आ रहा है तो दुख हो जाएं, उसमें आप परेशान मत होइए। आप उसको बैलेंस करना सीख जाइए कि कम है तो ज्यादा, ये तो चलता ही रहता है। जैसे हमारी ईसीजी चलती है, अप डाउन अप डाउन, क्या होती है जब सिमिलर हो जाती है तो खत्म। आपका जीवन भी ऐसे ही है, चल रहा है कि उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे ही आएंगे। लहरें कभी सामान्य रहती ही नहीं, लहरें भी ऊपर नीचे होती हैं। तो आप अपने जीवन को उसी तरीके से बनाएंगे जैसा आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हर तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाएं, हर चीज को पॉजिटिव बना दें। जहां पर लग रहा है कि इसमें कुछ खराबी है या गलत धारणा दिखाई दे रही है तो उसको भी पलट दें, क्या पता इसमें भी अच्छा हो। आपको खुद से आपको आपको चेंज आना शुरू हो जाएंगे, आपके विचार चेंज होना शुरू हो जाएंगे। हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, खुद को तो बदल सकते हैं। आप सामने वाले को कोशिश करते हैं कि ये बदल जाए बदल जाए, माथा मारते रहते हैं, नहीं बदलता। तो आप हम अपने आप को ही बदल लेते हैं कि चलो वो अब जब बदलेगा हम अपने आप को अपना पॉजिटिव बना लेते हैं कि हर चीज में अच्छा ही ढूंढना शुरू कर दो। आपको अपने आप चेंजेस अपने अंदर स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब आप ध्यान के लिए थोड़ा सा मैं कराऊंगी कि आप ध्यान, योग निद्रा जैसे मैंने पीछे कराया था आपको, तो आप लोगों को योग निद्रा करना पसंद करेंगे लेट करके या बैठ करके, कि कैसे ध्यान करवाया जाए? आप चाहे इसी अवस्था में बैठ जाएं, आइज बंद कर लेंगे, चश्मा उतार देंगे। सभी ध्यान की यात्रा की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा
मस्तिष्क जब शांत है तो हर कार्य के लिए वो आगे बढ़ता है, निर्णय लेने में सक्षम होता है, उंगलियों में उंगलियां फंसा ले, गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। हर श्वास के साथ अपने शरीर के प्रत्येक अंग को बिल्कुल ढीला कर दें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से पैर के अंगूठे तक बाएं पैर के प्रत्येक अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। श्वास ले तो ओम आपके भीतर, श्वास छोड़े तो ओम। भीतर जाती हुई ठंडी श्वासें, बाहर निकलती हुई गर्म श्वासों को महसूस करें। शरीर में कहीं पर भी कोई कड़ापन ना हो, आनंद की अनुभूति का अनुभव करें। आपके शरीर के भीतर ही समस्त आनंद, भीतर जाती हुई ठंडी श्वासें गर्म श्वासों के रूप में आपकी सभी बीमारियां आपके शरीर से निकलती हुई काले स्वरूप में देखें। भीतर ठंडी श्वास जा रही है तो उस परमात्मा की शक्ति को भीतर जाते हुए महसूस करें। प्रत्येक अंग में जाती हुई शक्ति आपको सशक्त कर रही है, आपके शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ कर रही है। बाहर गर्म श्वास निकल रही है तो वो जितने भी हमारे कुविचार हैं, हमारे बीमारियां हैं, वो सभी जलती हुई बाहर निकलती हुई महसूस करें। अपने हृदय का, अंतरात्मा का धन्यवाद करें। हृदय की धड़कन को महसूस करें। उस परमात्मा की जादुई शक्ति को महसूस करें जो आपके हृदय स्वरूप धड़क रहा है। जब तक परमात्मा ने हमारे शरीर में चाबी भरी है तब तक ये धड़कता रहेगा। जैसे ही हमारा समय पूर्ण होगा तो ये समाप्त हो जाएगा धड़कना। समाप्त होने से पहले हमें बहुत अच्छे कार्य करने हैं। किसी का गलती से भी हमारा से दिल ना दुखे, हमारे विचार किसी के प्रति ऐसे ना मन में आए कि हमारी आत्मा जो परमात्मा स्वरूप है, पर प्रभु है, उसको क्षति हम पहुंचाए। हर क्षण उस परमात्मा की शक्ति को महसूस करें अपने श्वासों के द्वारा। श्वासों की माला, जितनी बार आपको याद आए आप अपने गहरे लंबे श्वास को महसूस करें। असली है ये श्वासों की माला, उस परमात्मा की शक्ति को याद करना। अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दें उस परमात्मा के चरणों में। महसूस करें हमारा मस्तक उस प्रभु परमात्मा के चरणों में झुका हुआ है। दंडवत हम प्रणाम कर रहे हैं परमात्मा को। अपने सारे दुख दर्द उस परमात्मा के चरणों में न्यौछावर कर दें।
इस भरपूर आनंद को फील करें, अपने आप को झुका हुआ हर समय उस परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित समझें। कितना आनंद की अनुभूति है क्षमा मांगने में। किसी के चरणों में पूरे तरीके से आप समर्पित होते हैं। इस आनंद की अनुभूति को रोम रोम में सम्मानित करें। आनंद के क्षण में आपके रोम रोम से उस परमात्मा के लिए जो अनुभूति निकल रही है उसे महसूस करें। कितना अद्भुत यह शरीर जो परमात्मा ने आपको प्रदान किया है, उसका शुक्रिया अदा करें। हम आज जीवित हैं, इसका शुक्रिया अदा करें। हमें सुख में रखा हुआ है, हमें बीमारियों से दूर रखा हुआ है, उसके लिए शुक्रिया अदा करें। हर उस बात के लिए शुक्रिया अदा करें जो परमात्मा ने आपको दिया है। हमेशा भरे गिलास को ही ध्यान में रखें, खाली गिलास की तरफ ध्यान न रखें। जो है हमारे पास वो बहुत पर्याप्त है। अपने से नीचे लोगों को देखेंगे तो आप हमेशा अपने आप को तृप्त पाएंगे। अपनी तुलना अपने से ऊंचे से कभी ना करें। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं हमेशा अपने से नीचे को देखें। आपका मस्तिष्क, आपका रोम रोम कितना ढीला हो चुका है। आपको आपके शरीर का भी अनुभव नहीं हो रहा है। कितना हल्का। अपने भीतर बैठी हुई इस आत्मा परमात्मा के दर्शन कीजिए। हर पल शुक्रिया अदा कीजिए उस परमात्मा का। अंदर जाती हुई ठंडी श्वासें, बाहर निकलती हुई गर्म श्वास का अनुभव कीजिए। विचार जो आपके समक्ष आ रहे हैं उनसे छेड़छाड़ ना करें। उन्हें आता देखें और जाता भी देखें। बार बार अपने श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस श्वास रूपी माला का हर समय चिंतन आते ही चिंतन करें। श्वास है तो हम हैं। शरीर से ज्यादा अहमियत हमारे श्वासों की। श्वासों से बना यह शरीर। श्वास नहीं तो ये शरीर भी किसी काम का नहीं। इस अद्भुत शक्ति को हमेशा याद करें, ध्यान करें। जैसे ही स्मरण हो आप अपनी गहरी लंबी श्वासों को अवश्य लें। यह हमारे शरीर रूपी वाहन का, जिस तरीके से वाहन में पेट्रोल भरते हैं, वह ऊर्जा है हमारे शरीर की। इसे हर समय ध्यान रखें। जब भी आप श्वासों पर ध्यान करते हैं आपके विचार स्वतः ही हट जाते हैं आपके मस्तिष्क से।
आपके मस्तिष्क पे विचारों का जो ढेर है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अपने आप को पूर्ण समर्पित करें परमात्मा की चरणों में। आपका रोम रोम परमात्मा को पुकार रहा है। जहाँ कहीं भी दर्द महसूस हो रहा है वहां अपनी ऊर्जा को लेकर के जाएं और उस स्थान को ठीक होता हुआ महसूस करें। आपके शरीर के उस अंग पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी श्वासों की ऊर्जा से उसे ठीक होता हुआ अनुभव करें। आपके शरीर से सभी प्रकार के दुख दर्द निकल रहे हैं। ये एक ऐसा क्षण होता है जहाँ आप शून्य की अवस्था में होते हैं। यहाँ परमात्मा से जो भी आप सभी के शुभ के लिए मांगते हैं वह जरूर पूर्ण होता है। परमात्मा से मांगिए कि परमात्मा हर किसी को विश्व में सुख शांति प्रदान करें। हर तरफ प्रेम और शांति हो। प्रेम की शक्ति को अपने हृदय पटल पर देखें। कितनी अद्भुत शक्ति होती है प्रेम की। प्रेम नाम से ही आनंद अनुभव करने शुरू कर देते हैं आप। प्रत्येक अंग आपका शांति प्राप्त करता हुआ इस ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस करें। इस शांति और आनंद के पल को अपने अंदर समाहित करें। किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, कोई संबंध नहीं किसी से। बिल्कुल शून्य में आप केवल आती जाती श्वासें और आप बार बार विचार आपको तंग करते हैं, लेकिन बार बार आपको श्वासों पर आ जाना है। विचारों में नहीं उलझना है। आपके शरीर से विचारों को खाली करने का कार्य ही ध्यान। बेफिजूल के विचारों को हटाने का कार्य करता है ध्यान। केवल आपके भीतर अच्छे विचार रहें, सभी के लिए शुभ की कामना रहे। परमात्मा आपके भावों को सुनता है, पढ़ता है। हर भाव उस तक पहुंचते हैं। हर क्षण पहुंच रहे हैं। अपने भावों को हमेशा अच्छा बना के रखें। सबके प्रति अच्छा बना के रखें। हर किसी में उस परमात्मा का अंश। अपने आप को धीरे धीरे बदलें। केवल आती जाती श्वास मुख पे हर समय प्रसन्नता रहे, जिससे दूसरा भी देखे तो वह भी प्रसन्नचित हो जाए। प्रसन्नचित आत्मा किसी को भी मोह लेती है, आपकी तरफ आकर्षित करती है। अच्छे चीजों के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए
प्रेरित करती है दूसरों को। धीरे धीरे सभी चेतना में आना शुरू करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को खोलें, अपनी आंखों पर रखें, उस परमात्मा का धन्यवाद करें, सबके भीतर बैठी उस परमात्मा का नमन करें। हमसे कोई भूल हुई हो तो हम परमात्मा हमें क्षमा करें। सभी आनंदित रहें, सभी प्रसन्न रहें, सभी सुखमय हो, सभी तरफ शांति हो, यही कामना। धीरे धीरे आंखें खोलें। सभी को प्रणाम, सभी को नमन। कहीं कोई गलती हो तो क्षमा। धन्यवाद आप सभी का सहयोग करने के लिए। थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत ही सुदिंग ध्यान करवाया आपने यार, बाहर ही आने को दिल नहीं हो रहा था मेरा तो आज। थैंक यू। आ चलिए, किसी का कोई है क्वेश्चन तो ले ले क्या सीमा जी? हाँ जी, पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है मुद्रा के बारे में, कुछ और जानना है, नहीं समझ में आया तो? आपने बताया था हाफ एन आवर का इसकी सीमा रहती है, अपान वायु मुद्रा और कौन सा अभी प्राण व्यान। हाँ। प्राण मुद्रा, हाँ जी। अच्छा, इसको प्राण व्यान मुद्रा भी बुलाते हैं क्या? नहीं, प्राण व्यान, अच्छा अच्छा। केवल प्राण मुद्रा। अच्छा ओके। तो हाफ एन आवर का आपने बोला था कि अलग अलग टाइम पे उसे, मतलब कभी भी अपने कन्वीनियंट के, कि अगर आधे घंटा पूरा नहीं बैठ सकते हैं तो फिर उसको 10-10 मिनट ऐसे अलग अलग लगा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ब्रेक कर करके हाफ एन आवर तक लगा सकते हैं, या वन गो में भी हाफ एन आवर लगा सकते हैं, ऐसा? आपकी क्षमता पे निर्भर करता है कि आप आधे घंटे बगैर पेन के आप बैठ सकते हैं तो आप लगा सकते हैं। हम्म। अगर आपको लग रहा है कि रिलीज करना है, आपके हम्म पास समय नहीं है, तो आप 10-10 मिनट का टाइम दे करके किसी भी समय, ऐसा नहीं आपने हम्म। 10 मिनट सुबह किया, 10 मिनट दोपहर किया, 10 मिनट शाम किया, ऐसे कर सकते हैं। ओके ओके। और खाने भोजन में आधे घंटे का गैप होना चाहिए किसी भी मुद्रा में हाँ लगा जी। लगा के? खाने के आधे घंटे के बाद आप ये मुद्रा कोई सी भी लगा सकते हैं, ओके। क्योंकि उसके बाद ही ये कार्य करना शुरू करती है। हाँ जी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। काफी सुंदर सेशन लिया आपने, बहुत मजा आया सुनने में भी। थैंक यू। थैंक्स एवरीवन। किसी को कोई हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, अगर कुछ पूछना है, कोई शेयरिंग देनी है, कोई मुद्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ फायदा मिल रहा है तो उसकी शेयरिंग भी आप लोग दे सकते हैं। हम्म, ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या कुंभक लगाना पड़ता है क्या मुद्रा नहीं नहीं, लगाने से पहले? कुंभक होता तो मैं अवश्य बताती आपको। कुंभक कुछ भी नहीं लगाना आपको। आप आराम से इजीली होके बैठ सकते हैं। और सबसे उच्च मुद्रा जो ध्यान मुद्रा होती है, ये तो आप किसी भी समय चलते फिरते हर समय लगा सकते हैं। और इसका बेनिफिट बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि विचारों की क्षमता को रोकना जो हम ध्यान से कार्य करते हैं, वो आप चलते फिरते भी ये ध्यान नहीं हो रहा है। तो हम्म आप इसको हर समय लगा के रखें। एक हाथ से कार्य कर रहे हैं तो एक हाथ से भी लगा के रखें। आपके अंदर प्रसन्नता रहेगी, प्रसन्नचित रहेंगे आप। तो सबसे उच्च मुद्रा ध्यान मुद्रा। बाकी तो बेनिफिट है एज ए, आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग है ही सभी। सभी में क्षमता बहुत अधिक होती है। तो आप लगा सकते हैं, केवल एक सूर्य मुद्रा को छोड़ के, कि जो मैंने पिछली बार बताया था कि जब तक सन आपका राइज है तब तक आप लगा सकते हैं, सनसेट के बाद वो मुद्रा नहीं लगा सकते। बाकी सब मुद्राओं के पीछे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कि आप कभी भी आधा घंटे के बाद खाने के लगा सकते हैं। ओके। अवश्य लगाएं, जरूर लगाएं। कोई इतना मुश्किल कार्य नहीं है ध्यान मुद्रा। ये तो सभी हर समय लगा सकते हैं। इसका फायदा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और एंड अपान मुद्रा आप सभी सभी को जरूर बताएं। हाँ जी। जी। एंड मुद्रा के साथ में डीप ब्रीदिंग भी, हम जो गहरी लंबी सांसें लेते हैं वो भी हम इंक्लूड कर हाँ, सकते हैं ना तो साथ में? एज ए प्राणायाम हो जाएगा आपका, अगर हाँ। हम ब्रीथिंग करेंगे साथ में। और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि हम्म जब ब्रीथ करेंगे तो आपको सेंसेशन जो
हाँ, अच्छा, सूर्य मुद्रा में बात किया तो सेंसेशन जो आपको फील होगी, आप अपने बॉडी से अटैच रहेंगे, कि जब हम आंख बंद करके डीप ब्रीथ भी कर रहे हैं और आपको सेंसेशन भी पता लग रही है, तो वो कई गुना बढ़ जाती है उसकी पावर। तो आप वज्रासन में बैठ के करेंगे तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो आप जिस तरीके से बैठ सकते हैं उस तरीके से करें। आप सूर्य मुद्रा के लिए क्वेश्चन आया है, तो सूर्य मुद्रा के लिए जो छोटी फिंगर के साथ वाली फिंगर होती है, उसको लगाना होता है अंगूठे के थर्ड वाली लाइन पर, और उसको अंगूठे से ऐसे हल्का सा पुश करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा पुश करना होता है। बाकी फिंगर आपकी खड़ी रहती है। ये आपका, मैंने जैसे बताया था कि 6 महीने के अंदर एक लेडी का 15-16 kg वेट लूज हुआ। इसको लगाने से वज्रासन में आप बैठेंगे तो आपका जो वेट है वो भी कम होगा। आपका जो शुगर की प्रॉब्लम है या आइस प्रॉब्लम है, ये भी आपकी ठीक होती है इससे। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसका, ये जरूर लगाएं। आपका खाना बहुत जल्दी से पचेगा, वज्रासन में बैठते हैं तो ये मुद्रा लगा कर बैठ जाइए, खाना भी पचन हो रहा है, आपकी चर्बी भी मेल्ट हो रही है। मुझे एक चीज इसमें थोड़ा सा है कि ये सूर्य नाड़ी एक्टिव करता है, राइट? सूर्य मुद्रा है तो सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता होगा। तो जिनको सूर्य नाड़ी का ऑलरेडी मतलब ज्यादा है, अति है, मतलब जिनको ब्लड हीट, बॉडी प्रेशर, हीट का प्रॉब्लम है और इनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, उनके लिए फिर ये सही नहीं होगी ना? ऐसा है कि सूर्य मुद्रा जो है कि आप अपना गर्मी का टेम्परेचर खुद से फील कर सकते हैं। जब आप लगा के बैठेंगे तो आपको लग रहा है कि कुछ घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, तो आप इससे आप अपने शरीर को अपने आप से खुद से देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप 5 मिनट करिए। गर्मी में आप इसे 8-10 मिनट तक आराम से कर सकते हैं, इजीली। लेकिन सर्दी में आप इसका समय बढ़ा सकते हैं कि आप ज्यादा देर तक भी बैठ सकते हैं इसमें। आपके शरीर में टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, इससे कि सर्दी जो लग रही है तो वो नहीं लगेगी। तो बहुत तो ज्यादा कुल फायदे मिला हैं। के ये है कि थोड़ा हमारी बॉडी टेंडेंसी भी हमें देखना चाहिए कि मतलब कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा उस चीज को फॉलो करने लगते हैं बॉडी के अगेंस्ट जाकर। तो पहले अपने बॉडी टेंडेंसी भी देख लीजिए लगाकर, अगर नहीं लग रहा है कि घबराहट हो रही है, किसी का ज्यादा हाँ, गर्मी हीट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर ना करें। हाँ, वो मैंने लास्ट में बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग इसको अपने अकॉर्डिंग देख करके करें, कि आप 2-3 मिनट लगा सकते हैं, कितना लगा सकते हैं। क्योंकि जैसे आपका सिस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, या हमारी जो भी गांठें